कल हम इसके बारे में कुछ डिस्कस किए थे। आज हम फिर से एक्सपोनेंट के बारे में आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे a बाई बी टू डी पावर n, इसको हम डिनोट कर सकते हैं a टू डी पावर n b टू डी पावर n फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। मतलब n जो है मेरा क्या है, इंटीजर नंबर है। n क्या है, इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे हम कुछ इसी टर्म्स में हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। कुछ क्वेश्चन को लेके हम सॉल्व करते हैं। जैसे सॉल्व 2/3 पावर 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3, तो 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3, तो देन 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 बाय 2 2, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ये आपका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन जैसे फर्स्ट सेकेंड नंबर में हम लेते हैं कोई क्वेश्चन। -2/4 पावर स्क्वायर। एक चीज़ यहाँ पे समझे, -2 पे पावर 2, तो इसका मतलब क्या है, -2 मल्टीपल -2, माइनस मल्टीपल माइनस इक्वल टू प्लस। माइनस और माइनस को मल्टीपल करेंगे तो प्लस, तो माइनस मल्टीपल माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस 2 2 जा 4, मतलब यहाँ पे आपका 4 आंसर आएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पे करेंगे हम, तो -2 पावर 2 4 4 टू दी पावर 2 इक्वल टू -2 मल्टीपल -2 बाय 4 मल्टीपल 4, -2, तो -2 प्लस 4 बाय 4 4 जा 16, तो 4 बाय 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1/4 आंसर। एनी क्वेश्चंस? एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, -2/3 टू दी पावर 3, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। एक आप लोग को यहाँ पे बेस्ट फार्मूला इम्पोर्टेंट फॉर्म हम बता दें, माइनस मल्टीपल माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीपल माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीपल प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीपल प्लस इक्वल टू प्लस। ये एक इम्पोर्टेंट रूल है, इसको रिमेंबर कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है -2 पावर 3, मतलब -2/3 होल पावर 3, तो इसको -2, इसको -2 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 कर सकते हैं, 3 पावर 3 -2, तो -2 मल्टीपल -2 मल्टीपल -2 बाय 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। तो यहाँ पे एक बार हम साइड में कर दें, जैसे मान लो -2 मल्टीपल चलिए यहाँ पर हमको करना है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब आपको जो नंबर दिया गया है उसको एक्सप्रेस करेंगे, मतलब तोड़ के हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब जैसे 2 पे पावर 4, इस पावर के फॉर्म में हम इसको नोट करेंगे। चलिए ध्यान दें, इसमें यहाँ पे है 81 और 256। अब 81 256 कुछ स्क्वायर आपको रिमेंबर करना होगा। जैसे मान लो 3 पे पावर 1 इक्वल टू 3, 3 पे पावर 2 9, 3 पे पावर 3 तो 27, 3 पे पावर 4 81, 3 पे पावर 5
5 मतलब 3 को 5 टाइम्स मल्टीपल करेंगे 243, ये 3 का हो गया। 5 तक इसका भी पावर, इसमें भी 4 में भी 4 का पावर 5 तक रिमेंबर रखेंगे। 4 पे पावर 1 4, 4 पे पावर 2 16, 4 पे पावर 3 64, 4 पे पावर 4 256, 4 पे पावर 5 10 10 24। तो इसका भी रिमेंबर रखेंगे। मैक्सिमम हम जो भी नंबर रहेगा तो 5 तक हम रिमेंबर रखेंगे, पावर ऑफ 5 तक रिमेंबर रखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 पे पावर 1 तो 2, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 2 तो 2 टू जा 4, 2 पे पावर 3 8 आता था, मतलब 2 को 3 टाइम्स मल्टीपल करेंगे 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 8 तो 8 आएगा। 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 16, 2 पे पावर 5 तो 32 30। इसी टाइप से में आपको यहाँ पे दिया गया रिमेंबर यदि है, मतलब 2 को कितना 3 पे पावर 4 81, तो मतलब यहाँ पे 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 23 20 27 3 जा 81, इसमें 56। इसको हम किसका आएगा ये कुछ रिमेंबर होना चाहिए। 256 अब किसका पावर आता है ये रिमेंबर रखना चाहिए। तो ये मतलब आपको आएगा 4 पे पावर 4, मतलब 4 पे पावर 4 आता है 256, मतलब 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 1 2 3 4, मतलब कुछ ऐसे टर्म है कि जो ये वाले पावर जो है स्क्वायर जो भी नंबर दिया गया कुछ स्क्वायर रिमेंबर रखेंगे, अदरवाइज बनेंगे। तो 2 1 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, तो 3 पे पावर 1 2 3 4 है तो 4 देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब 4 पे पावर 4, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं 3/4 पे 4 का होल पावर 4, ये आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे -32/243, तो -32, तो हम माइंड में सेटअप करना पड़ेगा कि 32 किसका होता है, 32 किसका पावर होता है, 32 किसका होता है, तो मतलब 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 मेरा होता है 32, 2 पे पावर 5 32, तो इसको हम 2 पे पावर 5 मतलब -2 2 पे पावर 5 -2 मल्टीपल -2 मल्टीपल -2 मल्टीपल -2 1 2 3 4 मल्टीपल -2, मतलब कुछ यानी यहाँ पे आपको देखिए 243 किसका पावर होता है, 243 3 का पावर 5 होगा, तो यहाँ पे लिखे हैं 3 का पावर 5 243, मतलब 243, मतलब 3 को 5 टाइम्स मल्टीपल करेंगे 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, तो इसको हम वैसे लिख सकते हैं माइनस में, तो ये माइनस में तो माइनस में रहेगा, तो माइनस आपको क्या आएगा -2 पे पावर 2 को कितना टाइम्स मल्टीपल किए 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 5। अब यहाँ पे 3, तो 3 को कितना टाइम्स मल्टीपल किए 1 2 3 4 5, तो इस पर भी 5, फाइनली आपका आएगा -2/3 पे पावर 5, ये आपको आंसर आएगा। मतलब ऐसा ऐसे कुछ सिचुएशन में कंडीशन में हमको स्क्वायर रिमेंबर होना चाहिए, जैसे 2 का स्क्वायर 3 का कुछ मतलब 2 का 10 तक रिमेंबर होना चाहिए, 3 का भी 10 तक, कुछ जैसे 4 का 5 तक, 5 का भी 5 तक, कुछ स्क्वायर रिमेंबर होना चाहिए। तो HW में आप लोग को 2 का 5 तक 1 ऐसे करेगा 2 3 2 पे पावर 4 2 पे पावर 5 2 पे पावर 6 2 पे पावर 7 2 पे पावर 8, तो मतलब ये कुछ नंबर का स्क्वायर रिमेंबर होना चाहिए, ये बन पाएगा, अदरवाइज नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो स्क्वायर रिमेंबर होना चाहिए, इस टाइप से स्क्वायर आपको यहाँ पे हम नोट किए हैं, इस टाइप से आपको रिमेंबर होना चाहिए किसका पावर क्या होता है। जैसे कुछ का रिमेंबर अभी कर सकते हैं 3 पे पावर 1 = 3 होता है, 3 पे पावर 2 = 9 होता है, 3 पे पावर 3 27, 3 पे पावर 4 81, 3 पे पावर 5 243, 4 पे पावर 1 4, 4 पे पावर 2 60, 4 पे पावर 3 64, 4 पे पावर 4 256, 4 पे पावर 5 10
10 to 4। तो इस टाइप से रिमेंबर होना चाहिए कुछ कुछ का स्क्वायर, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। कुछ कुछ का रिमेंबर, कुछ कुछ का स्क्वायर रिमेंबर होना चाहिए। जैसे नॉर्मली वैसे 2 का 10 तक कर लीजिए, 3 का भी 10 तक कर लीजिए, उसके बाद 4 का 5 तक, 5 का 5 तक, 6 का भी 5 तक, ज़्यादा तक 6 to the power 5 तक रिमेंबर रहेगा तो क्वेश्चन इजीली रूप से सॉल्व हो जाएगा, उससे हार्ड नहीं होगा। कुछ कुछ पावर रिमेंबर करना पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगा। रिमेंबर रखेंगे तभी तो सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा।